इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पीड़ित संघर्ष समिति के साथ आप प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा और पीड़ित नागरिकों ने एकजुट होकर शहर में हुई अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रसूखदार जालसाजों द्वारा रीवा के 300 से अधिक प्रतिष्ठित परिवारों के साथ की गई 100 करोड़ से अधिक की ठगी के पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक किए गए और कहा कि सुनियोजित साजिश और रसूख का पूरा खेल है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि रीवा की जनता के विश्वास पर किया गया एक बड़ा प्रहार है। पीड़ितों ने दस्तावेजों के साथ खुलासा किया कि किस तरह एक सुनियोजित साजिश के तहत शहर के राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोगों को जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली गई। पीड़ितों ने 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़े बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजी सबूत मीडिया के सामने रखे। ठगी में शामिल मुख्य आरोपी अखला सुल्ताना उर्फ नंदा और पति असलम अंसारी, स्काई मून स्कूल संचालिका और ऑडियो में बातचीत से इसके पीछे संरक्षण देने वाली उसके बताए अनुसार पुनीता पाठक पति रमेश पाठक के नामों पर से पर्दा उठाया गया। पीड़ित अब तक कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। राजनीतिक लोगों का दबाव है, ऐसी जानकारी साझा करते हुए पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से त्वरित कार्रवाई की मांग की। पीड़ित संघर्ष समिति ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। इस महाघोटाले के मास्टरमाइंडों पर जल्द कार्रवाई व गिरफ्तारी और पीड़ितों की राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करवाई तो यह याचनाकर्ता में से कई को खुद की जिंदगी मिटाने पे मजबूर होना पड़ेगा। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें नंदा मैडम और आकला सुल्ताना, उनके स्कूल में मैं टीचिंग का जॉब कर रही थी, तो उनके द्वारा जब मैं उनके यहाँ पैसे मांगने जा रही थी तो वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करी, क्योंकि मेरे फैमिली का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। वो मेरी फैमिली में, मेरे मायके में सभी जगह जाती थी और पर्सनल रिलेशन रखती थी, पर्सनली बात करती थी। और कुछ पैसा जो मेरी फैमिली वालों का लगा हुआ है वो मुझे पता भी नहीं कि उनका कितना पैसा लगा हुआ है। वो अपने भाई को, आबिद खान है उनका भाई, जो यहाँ पे आके रिसेंटली यहाँ से अभी वहाँ से चले गए, पन्ना में है, तो वो वहाँ पे चले गए हैं। जब मैं उनसे पैसे मांगने की बात कह रही थी तो मेरे पास एक फोन आता है अकरम खान करके, वो मुझे बोला कि तू नंदा से पैसे मांग रही है, ये है वो, मैं तेरे को जान से मार डालूंगा और इनको मुझे दोनों को। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम अकरम खान बताया, बोला मुझे नंदा ने कॉल करने के लिए बोला है। और जब नंदा मैम से ये बात पूछी गई तो उन्होंने बोला मेरे साइड से कोई भी ऐसा कॉल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जाते जाते उन्होंने बोला था मई में पैसे मैं दूंगी, और उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। यहाँ से भाग मेरा पर्सनली मेरा पैसा 10 लाख रुपए लगा हुआ, टोटल फैमिली का मिला के 40 लाख रुपए है। क्या स्कीम क्या थी? गोल्ड स्कीम के नाम पे लेती थी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेती थी। 1-2 जगह हम लोगों को उन्होंने प्रॉपर्टी भी दिखाया उन्होंने। उसकी स्कीम क्या रहती थी कि आप पैसा देंगे तो कितना पैसा गोल्ड देंगी आपको, या किस तरह से आप? अभी आप LIC की एओ का नाम ले रही थी, तो क्या LIC के नाम से पैसे लिए जा रहे? LIC के नाम से उनके हस्बैंड ही, हम लोग जब पैसे देने जाते थे या वो कैश लेती थी तो उनके हस्बैंड ही पैसे काउंट करते थे, वही रखते थे और बोलती थी LIC में कोई स्कीम आई है, मेरे हस्बैंड से बात हुई है, तभी तुम लोग को इतना भरोसा हुआ उनको। कैसे हुई आपको? ये नंदा मैडम का स्क्रीनशॉट है जो पैसे वैसे का, ये तो जी सर। शुरुआत कैसे हुई? देखिए मैं उनके स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी एक ये फोन पे में ऐप दिखाने लगी, मुझे बोली कि देखो हर दिन 100 रुपए तुम देना और हर महीने में मतलब 100 रुपए का 3000 रुपया होता है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं 100 रुपए उनको पर डे, मेरे पास ट्रांजेक्शन है 100 रुपीज का पर डे करती थी। फिर वो मुझे हर एक मंथ में 2 महीने तक उन्होंने मुझे 6000 रुपए दिया, डबल पैसा दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि साक्षी एक और स्कीम आई है जिसमें तुम अपनी फैमिली वालों का पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो, प्रॉपर्टी के नाम पे, गोल्ड के नाम पे, ऐसा करके। तो मेरे मामा लोगों से उन्होंने डायरेक्टली बात किया, मेरे से कांटेक्ट नंबर मांगा, मेरे फैमिली मतलब वो मेरे घर में ही आके रहती थी। रिसेंटली मेरे घर में अगल बगल आप आके पूछ सकते हो, उनको सभी लोग जानते थे। ये मैडम का क्या नाम है, कौन सी स्कूल की? स्काई मून स्कूल में पढ़ाती थी, ऑनरशिप उन्होंने लिया हुआ था। क्या नाम है उनका? अनुवारुल हक की बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, 30,000 पे करती थी उसको। मैडम का क्या नाम? आकला सुल्ताना उर्फ नंदा खान। उनके पति का नाम? असलम अंसारी। आप लोग कितने लोग इसका शिकार हुए उनकी? हम लोग जितने 200-300 लोग हैं जिन्होंने मतलब हम लोग नोन पर्सन एक दूसरे को जानते हैं।
क्या रीवा में कहीं कार्यालय भी है इनका? इनका कोई भी कार्यालय नहीं था, ये घर में आती थी, सभी लोगों के घर जाती थी और स्कूल में पैसों का लेन देन करती थी। सर एक्चुअली हमेशा से राजन शुक्ला जी का जैसे बर्थडे हुआ था जब पिछले साल अभी, तो ये वहाँ पे शामिल हुई थी, बहुत सारी फोटो दिखाती थी और ये राजन शुक्ला सर की वाइफ के साथ उनकी फोटो सारी चीजें दिखाती थी। तो हम भी विश्वास करें जब भाई हमारे डिप्टी सीएम है, विश्वास करना चाहिए हमें इनके ऊपर। सर केवल डिप्टी सीएम सर के नाम पे सर हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपना नाम जोड़ा। अच्छा, लेन देन के जो एविडेंस है कुछ आप लोगों के पास, जो आपने पैसे दिए होंगे या उनसे जो चर्चाएं हुई हुई, इससे कोई एविडेंस है आप लोगों को? बहुत सर ये ऑडियो वगैरह है। ऑडियो चेक है। सर जब मेरे पास जब ये पैसे मांगने जाते थे तो वो ऐसी हरकतें करती थी, ऐसी पागलों वाली हरकतें करती थी ये। उनके हस्बैंड ने कैसे रखा था कि जब भी आपके पास कोई आएगा तो ऐसी हरकतें जो करिएगा। आपने इन्वेस्ट किया है उसके कोई एविडेंस? हाँ, स्क्रीनशॉट बहुत सारे हैं। सर हमारे पास एग्रीमेंट कागज है और स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन जो हमने किया है। एग्रीमेंट किस बात के लिए करवाया था? सर इसी के लिए, जब वो हम लोगों को पैसा नहीं दे रही थी, बोली हम पे ट्रस्ट करें, हम मई में देंगे, अगर आपको भरोसा नहीं है आप एग्रीमेंट करवा लो। तभी हमने एग्रीमेंट करवाया था, लेकिन वो मई में पैसे देने से पहले ही 22 तारीख को वो यहाँ से गायब हो गई। अब ये आप लोग जो है एक आप लोगों ने थाने में शिकायत की थी? सर हम हर जा जगह रहे गए, हैं, कहीं भी कुछ हम लोग की शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। किस थाने कहाँ? सर वो ये कहती थी कि उसका कहना ये है कि मैंने 30 लाख रुपए विजय सिंह जी को दिया हुआ है, वो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते। जाओ चाहे तुम लोग पुलिस के पास जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। वो तो कहती थी वोट जाओगे मजिस्ट्रेट खरीद लोगे, हमारे ऊपर सब है जो खरीद लेंगे मजिस्ट्रेट, इस तरह की बातें करते हैं। LIC में A1 है वो कहाँ पर? सर वो सब परिवार सर सहित उनका सुनने में आ रहा है सर, हम लोगों ने जो भी चीजें पता की हैं तो वो वहाँ से BRS ले लिए हैं उन्होंने। पकड़ लीजिए ये फोटो। उनकी अभी 5-6 साल की जॉब बची हुई थी, लेकिन उन्होंने और पहले सर अच्छी रिटायरमेंट खासी ले ली। सैलरी है, 1,10,000 रुपए उनकी सैलरी। सर ये इस तरह के इवेंट में शामिल होती थी और ये हम फोटो हम लोग को दिखाती थी। असलम अंसारी थी। ये फोटो का लोग कहाँ से पता चलेगा? वही सर ये फोटो हमें नहीं बताई में दिखाते थे। कहती थी कि हमारे बिजनेस का ये लोग हिस्सा है, इन्हीं के थ्रू सारा बिजनेस हो रहा है। सर ये फोटोज के बेस पे हम अरे कार्यक्रमों में हम लोग खुद आए हैं। इसका